नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं हमारे देश की अमृत भारत ट्रेन के बारे में। दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन एक आम आदमी के लिए एक ऐसी ट्रेन बनाई गई भारतीय रेलवे के द्वारा जो कि कम पैसों में भी आपको लंबी दूरी का सफ़र आरामदायक करा सकती है, जिसके अंदर अनरिजर्व्ड कोचेस की संख्या ज़्यादा रहती है और कुछ संख्या में स्लीपर कोचेस भी इस ट्रेन के अंदर मौजूद होते हैं और आज के समय पेंट्री कार भी इस ट्रेन में मौजूद है। दोस्तों, इस तरीके की ट्रेन जो है लंबी दूरी की सफ़र को काफ़ी ज़्यादा आरामदायक बना देती है, क्योंकि इसके इंटीरियर्स में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। जो हमारी पुरानी अनरिजर्व ट्रेन हुआ करती थी, चाहे हम जनसाधारण ट्रेन की बात करें या अंत्योदय ट्रेन की बात करें, तो उनसे काफ़ी बेहतर ये ट्रेन सर्विस है। इसके अंदर कोचेस के बीच में वेस्टिब्यूल गैंगवेज जो यूज़ किए गए हैं वो बिल्कुल ट्रेन सेट लाइक फील आपको कराएंगे और काफ़ी अच्छा इसके अंदर कंफर्ट बना रहता है। 2 लोकोमोटिव के द्वारा ये हॉल करी जाती है, इसलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन भी काफ़ी बेहतर रहता है पुश पुल टेक्नोलॉजी की वजह से। दोस्तों, इस 15 अगस्त को यू सुब्बा राव जी, जो कि आईसीएफ चेन्नई के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिससे कि एक बात सामने आ गई कि रेलवे बोर्ड अमृत भारत ट्रेन को लेकर के क्या प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड की तरफ से उनको एक सर्कुलर प्राप्त हुआ और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अमृत भारत ट्रेन के एक ऐसे वर्जन को तैयार करना शुरू करें जिसके अंदर एसी कोचेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसका मतलब कि भविष्य में अमृत भारत ट्रेन के अंदर स्लीपर, जनरल और अब एसी कोचेस भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एसी की थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी जैसे कोचेस भी अब लगेंगे अमृत भारत ट्रेन में। ये वर्जन होगा वर्जन 3.0 ऑफ अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने जून में ये आईसीएफ को निर्देश दिए थे। अब यहाँ पर एक बड़ा इंफॉर्मेशन सामने आ गई है दोस्तों। यहाँ पर आईसीएफ जो है वो इस वर्जन 3 ऑफ अमृत भारत एक्सप्रेस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी सितंबर की लास्ट में रेलवे बोर्ड ने इस सर्कुलर को रिवाइज करते हुए एक अहम जानकारी दी है आने वाले सालों में किस तरीके से अमृत भारत ट्रेन का 3.0 वर्जन जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है और काफ़ी बड़ी मात्रा में होगी। मतलब देश में काफ़ी सारी वर्जन 3 अमृत भारत ट्रेनें आने वाली हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेनें होंगी इसका जो प्रोडक्शन प्लान अभी बताया है वो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 26-27, 27-28 और 28-29 तक के फाइनेंशियल ईयर में इस ट्रेन को बनाने का एक पूरा प्रोडक्शन प्लान तैयार किया है रेलवे बोर्ड ने। और 3 फैक्ट्रीज जो हैं, जिसमें आईसीएफ चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, इन तीनों फैक्ट्रीज में इस ट्रेन को बनाने का काम होगा। इसलिए इनके जनरल मैनेजर को ये लेटर लिखा गया है। अब वर्जन 3 के लिए जो कोच का कंपोजिशन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसके अंदर LWS जो कि जर्नल कोच होता है 4 लगने वाले हैं, LWSCN स्लीपर कोच 6 लगने वाले हैं, LWFAC फर्स्ट एसी का कोच 1 लगने वाला है, LWACCW सेकंड एसी का कोच 2 लगने वाले हैं, LWACCN थर्ड एसी कोच ये 6 लगने वाले हैं, LWCBAC पेंट्री ये 1 लगने वाली है, LSLRD दिव्यांगजन के लिए जो कोच होगा वो 2 लगने वाले हैं। तो टोटल 22 कोचेस इस तरीके से लगने वाले हैं और ये जो अमृत भारत ट्रेन होगी ये वर्जन 3 होने वाली है। तो दोस्तों, इस ट्रेन को पूरी तरीके से एक ऐसी ट्रेन बना दिया गया है जैसी आजकल हमारी सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं। अब यहाँ पर देखना ये होगा ये ट्रेनें जो होती हैं इनके टिकट प्राइस कैसे रहते हैं, क्या ये रीजनेबल रहने वाले हैं। अगर हम इसके अंदर फर्स्ट एसी, थर्ड एसी या सेकंड एसी में जब सफ़र करेंगे तो उनके प्राइस क्या हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से कम रहने वाले हैं, तो ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। और दोस्तों, इस तरीके की ट्रेन की स्पीड भी जो है वो अगर 130 kmph रखनी है तो ये भारी भरकम ट्रेन होगी, क्योंकि इसके अंदर एसी कोचेस की संख्या भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए चांसेस हैं WAP7 का इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये लोकोमोटिव इस ट्रेन को लंबी दूरी में अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। और क्योंकि WAP7 का BLW वाराणसी ने अभी बनाया है एरोडायनेमिक वर्जन जो WAP7AD है, तो अमृत भारत ट्रेन के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ इंसाइट्स हैं कि WAP5 की जगह पुश पुल टेक्नोलॉजी में WAP7 के 2 लोकोमोटिव यूज होंगे और WAP5 जैसा ही कलर स्कीम के साथ में WAP7 भी लॉन्च हो सकता है आने वाले समय में। तो ये सब जो चीजें हैं ये आगे देखने को मिल सकती हैं। बाकी कोई भी इंसाइट और मिलती है WAP7 एरोडायनेमिक को लेकर के मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन की 3.0 वर्जन को लेकर के मेरा क्या मानना है, आपका क्या मानना है, आप तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अपना बताता हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये ट्रेन सबसे पहले तो इसका जो मोटिव था जिसके लिए लाई गई थी ये थे आम आदमी के लिए बिल्कुल अनरिजर्व ट्रेन लाई गई थी। फिर उसमें स्लीपर कोचेस भी हमारे ऐड रहे। बाकी ये एक नॉर्मल स्लीपर और जनरल कोचेस के साथ में ट्रेन चल रही थी। इसके अंदर एसी कोचेस तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन अगर ये 3.0 वर्जन भी आता है
तो ऐसे में ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं रहेगा हमारी नॉर्मल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों से। बस कलर स्कीम और पुश पुल टेक्नोलॉजी की वजह से ये थोड़ा डिफरेंट लग सकता है और नाम की वजह से डिफरेंट लग सकता है। लेकिन एक बड़ी परेशानी जो कि अभी भी हमारी मेल और सुपरफास्ट ट्रेनों में रहती है कि जनरल कोचेस में सफ़र करने वाले लोग एसी कोचेस में भी चले जाते हैं, तो वो अमृत भारत ट्रेन में भी हो सकता है। तो ऐसे में रेलवे बोर्ड के सामने दोबारा से वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर रेलवे बोर्ड इस पर कुछ काम करना चाहता है तो उनको एसी कोचेस में ऑटोमेटिक डोर्स का सिस्टम लाना ही होगा, तभी वो अमृत भारत ट्रेन लेकर के आए 3.0 वर्जन के साथ में। लेकिन ये काम काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये ट्रेन जनरल, स्लीपर और एसी कोचेस का कॉम्बिनेशन होने वाली है, तो सिर्फ एसी कोचेस के अंदर ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लाना एक मुश्किल काम है। हालांकि मुझे ये जो रेलवे का फैसला है अमृत भारत 3.0 वर्जन बनाने का, मुझे ये फैसला इसलिए भी लग रहा है कि लिया है रेलवे बोर्ड ने कि रेलवे का ये मानना है कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर जो रेलवे में सफ़र करने वाले लोगों की संख्या है एक फाइनेंशियल ईयर में वो 1000 करोड़ पहुंच जाएगी, और ऐसे में 3000 नई गाड़ियां लेकर के आना ही पड़ेगा रेलवे को। और ये बात लगभग 1 साल पहले अश्विनी वैष्णव जी ने की थी और उसके बाद से लगातार ट्रेनें लॉन्च भी हुई हैं। अमृत भारत भी इन 3000 ट्रेनों के अंदर आती हैं, और जो इसका 3.0 वर्जन है मुझे लगता है इसलिए भी लाया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की जो अवेलेबिलिटी है वो हो सके, ट्रेनों की संख्या बढ़े। लेकिन रेलवे का जो प्रोडक्शन है अमृत भारत 2.0 वर्जन का, जिसके अंदर एसी कोचेस नहीं है, मुझे लगता है वो तो चालू रहेगा और लगातार वो लॉन्चिंग होती भी रहेंगी। रेलवे की एक सोच और हो सकती है दोस्तों, अगर रेलवे ने अभी तक इतनी अमृत भारत ट्रेनें चलाई हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा किस रूट पर उनको लगता है कि और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करा जा सकता है और लोगों की ज़रूरत भी है कि वो एसी कोचेस में सफ़र करना भी पसंद करेंगे, तो वहाँ पर वो अमृत भारत ट्रेन में एसी कोच भी इंट्रोड्यूस करें। तो ऐसे कुछ रूट तो रेलवे को भी अच्छे से मालूम हो गए होंगे जहां पर वो एसी कोचेस के साथ में अमृत भारत ट्रेन का 3.0 वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ स्पेसिफिक रूट भी वो हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है अमृत भारत 3.0 वर्जन के बारे में? क्या इसको लेकर आना चाहिए या नहीं? ये कामयाब होगी कि नहीं? आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।